अब ये लेक्चर 3 आपका प्रश्न का अभ्यास भी हम इसमें कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वो पिता के पास न जाके माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह होगी? इसकी वजह मैंने आपको कहानी के बीच में बताया ही है कि भले ही वो पिता के पास क्यों ना रहता हो, बचपन से पिता के पास ही रहा, अपने पिता के साथ ही खेला, खाया, सोया, घुमा, नहाया, धोया, सब कुछ किया, लेकिन जब उसके ऊपर विपदा आती है, कष्ट आता है, तो वो अपनी माँ को ही याद करता है, क्योंकि जितना सुरक्षित वो अपने आप को अपनी माँ के पास समझता है और उनकी गोद में समझता है, उतना वो कहीं और अपने को सुरक्षित नहीं समझता। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? क्योंकि जब बच्चे अपने साथियों के बीच में आते हैं तो उनके मन में जो उत्साह आता है, खुशी आती है अपने मित्रों को देख करके, अपने दोस्तों को देख करके, तो वो अपनी पीड़ा और अपने दुख को भूल जाते हैं, इसीलिए वो रोना और सिसकना भूल जाते हैं और अपने साथियों के साथ मिल जाते हैं। आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। यदि आपको अपने खेलों आदि से जुड़ी कोई तुकबंदी याद हो तो लिखिए, ये तो आपको अपने आप लिखना है, क्योंकि यदि ऐसी कोई तुकबंदी आपने भी अपने खेलों के बीच में की है, जैसा भोलानाथ करते हैं, जैसे उरहरी में रहरी पुराण रहरी वाला था, जैसे एक पैसा की लाई बाजार में छितराई बरखा उधरी बिलाई, इस तरह की बहुत सारी तुकबंदियाँ हैं जो आप लोगों ने भी शायद अपने खेल के बीच में की होंगी, तो वो आपको इसमें लिखना है। भोलानाथ उनके साथियों के खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? तो गांव में जो खेल की सामग्री होती है वो भोलानाथ के पास थी, जैसे बच्चों के साथ खेती करना, घरौंदे बनाना, ठीक है, इसके अलावा बारात निकालना और घूमना कूदना, ये सारे खेल जो वो लोग उन्होंने अपने बचपन में किया है भोलानाथ ने। तो वैसे खेल तो आप लोगों के नहीं रहे होंगे, तो आप लोगों के खेलने के क्या क्या सामग्री हैं? तो जो शहर के बच्चे होते हैं वो अक्सर क्रिकेट खेलेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे या फुटबॉल खेलेंगे या इस तरह के और भी अन्य खेल खेलेंगे। तो उसकी तुलना आपको करना है कि गांव में खेलने वाले खेल कैसे होते हैं और शहर में खेलने वाले खेल कैसे होते हैं, ये भी प्रश्न आपको अपने आप ही करना है। ठीक है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। इस पाठ में बहुत सारी जगह पर ऐसे भी प्रसंग आए हैं जो दिल को छू गए, यानी हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें इनमें से कौन कौन से प्रसंग ऐसे हैं जो वाकई में बहुत अच्छे लगे हैं, तो ये आपको जो अच्छे लगे होंगे वो आपको इस कहानी में, इस प्रश्न में के उत्तर में लिखना है। इस उपन्यास अंश में 30 के दशक के ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस प्रकार का परिवर्तन दिखाई देता है? तो 30 के दशक यानी 1930 के समय की, ठीक है, उस समय की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। तो उस समय की ग्रामीण संस्कृतियाँ कैसी थी और आज ग्रामीण संस्कृति में किस तरह का परिवर्तन हुआ है? तो उस समय में गांव में भी मकान बहुत कच्चे होते थे, तालाब कुएं वगैरह होते थे और लोगों के पास उतने साधन नहीं थे। बैलगाड़ियाँ हुआ करती थी, बैलों के द्वारा ही हल चलाए जाते थे गाँव में, और हाथ से ही कुटाई पिसाई की जाती थी, ओखल वगैरह में धान कूटे जाते थे, और भी जितना भी काम होता था वे लोग अपने आप ही करते थे। पशु और मनुष्य के बीच में एक नैसर्गिक संबंध था जो एक दूसरे के पूरक थे, जहाँ पर पशु बहुत ज़्यादा उपयोगी थे, जैसे खाद गोबर की डाली जाती थी, ठीक है। लेकिन आज के ग्रामीण संस्कृति बिल्कुल अलग है। अब आज थ्रेसर है, फसलों को काटने के लिए ट्रैक्टर हैं जिनसे हम लोग हल चलाते हैं, और मशीनों के द्वारा जो पंप होते हैं उनसे पानी पटाते हैं। पहले बैलों के द्वारा पानी कुएं से निकालकर पटाया जाता था, लेकिन अभी हम लोग जो पंप वगैरह होते हैं, बोरिंग वगैरह लगी होती है, उनसे पानी पटाते हैं। अब गांव में भी हमें पक्के मकान मिल जाते हैं और हैंडपम्प भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। तो इस तरह का जो परिवर्तन आया है ग्रामीण संस्कृति में जो पहले था और अब है, उस परिवर्तन के विषय में आपको इसमें लिखना है। पाठ पढ़ते पढ़ते भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आया होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। जब आपने इस पाठ को पढ़ा तो आपको भी याद आया होगा कि आपके माता पिता आपसे कितना प्रेम करते थे, कितना दुलार करते थे, और वो आपके लिए क्या क्या करते थे, इसे आपको अपनी डायरी में लिखना है। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो माता पिता का अपने बच्चों के प्रति कैसा वात्सल्य प्रेम व्यक्त हुआ है? जैसे भोलानाथ के पिता का अपने बच्चे को कंधे में उठा करके घुमाने के लिए ले जाना, अपने साथ रखना, अपने साथ नहलाना धुलाना, और फिर जैसे खाना खाने के लिए बैठना तो अपने हाथ से खाना खिलाना, ठीक है। और उनकी माता का ये कहना कि नहीं अभी इसका पेट नहीं भरा है, अभी ये और खाना खा सकता, फिर अपने हाथ से खिलाना। और जब उन्हें कष्ट और विपदा में आए और माँ की गोद में जाकर छुप गए
तो उनके डर और उनके भय को देख करके उनकी माँ भी रोने लगी। तो ये सब तरह के वात्सल्य का जो है वर्णन इसमें हुआ है, ये आपको अपने शब्दों में लिखना है। माता का आंचल शीर्षक की उपयोगिता बताते हुए अन्य शीर्षक सुझाएं। तो माता के आंचल का तो शीर्षक सार्थक है, क्योंकि बच्चे को विदा के समय में अपनी माता के आंचल में ही सुरक्षा का भाव महसूस होता है। लेकिन इसके अलावा भी यदि आपको कोई शीर्षक समझ में आता हो, माता का प्यार या अन्य ऐसा ही, तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता के प्रति कैसे अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं? तो हंसकर, नाचकर, गाकर या अन्य तरह के और भी कारणों से जो वो अपने माता पिता की आज्ञा को मान करके, अपने माता पिता की बातों को मान करके या उनको हरा करके और भी कई तरह से अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं, तो वो आपको इसमें लिखना है। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई वह आपके बचपन की दुनिया से किस प्रकार भिन्न है? ठीक है, तो इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई कि ग्रामीण क्षेत्र में, और इस पाठ में जो हमने पढ़ा है विशेषकर, तो उसमें बच्चे की दुनिया कैसी थी, किस तरह का उसका बचपन बीतता था, माने वो अपने बचपन में क्या क्या काम करते थे, सुबह उठने से लेकर शाम तक के बीच में उनके जो कार्यशैली है वो आपको अपने लिखना है। और आपके बचपन की दुनिया किस तरह से भिन्न है, आप अपने भी बच्चे हैं, तो जब आप बच्चे रहे हैं तो उस समय में आपने क्या क्या किया, आप में और भोलानाथ की जीवन शैली में क्या अंतर था, तो ये दोनों के अंतर को आपको इसमें लिखना है। फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन के आंशिक रचनाओं को पढ़िए। फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन ने दोनों लेखक में, इन्होंने भी अपने आंचलिक उपन्यास या आंचलिक कहानियाँ लिखी हैं। तो इनकी आंचलिक कहानियाँ, इनके आंचलिक उपन्यास किस तरह के हैं, इसे पढ़ करके आपको इसके विषय में लिखना है। तो इस तरह से आपका ये माता का आंचल पाठ पूरा हुआ। और इसमें हमने जो भी प्रश्न उत्तर देखा उसका एक नोट्स के रूप में बना लीजिएगा, और इस कहानी को अपने से भी अच्छा से एक बार पढ़ लीजिए, और उसके बाद इस वीडियो को देख करके, सुन करके जो भी जैसा समझ में आपको आए, उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ ही गया होगा ये कहानी का, और प्रश्न उत्तर भी समझ में आए होंगे। तो इसे आपको करना है। इसके बाद है जॉर्ज पंचम की नाक, इसको फिर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।